जय माता जी। मैं नीलम मिश्रा आपके समक्ष प्रस्तुत हूँ लेकर के आज पुनः एक बहुत सुंदर कथा का रसपान करें और भक्ति करें, आनंद लें। तो सुनिए। एक समय की बात है, एक महात्मा रहते थे एक जंगल में। छोटी सी पर्णकुटी बना करके वो रहते और भगवान की भक्ति करते। भगवान कृष्ण के रूप में परमात्मा की भक्ति करते और यह प्रतिदिन, प्रतिपल, प्रति क्षण वो सोचते कि भगवान कृष्ण के दर्शन अगर हमें मिल जाते हैं तो मैं धन्य हो जाऊंगा। यह लालसा उनके मन में सदैव रहती और इसी कारण भी से वे घर छोड़कर, परिवार छोड़कर भी आए थे, जिससे हमारे अंदर विरक्ति हो जाए इस संसार से, इस भौतिक साधन से, और हम भगवान को प्राप्त करने के अधिकारी बन जाएं। किंतु जब अंतर मन से हमारे अंदर वह समर्पण आएगा, वह भाव आएगा, तभी हम बन सकते हैं। अन्यथा जंगल में रहें या घर में रहें, बात तो बराबर है। आपका अंतर मन कहाँ कहाँ जाता है उसी पर सब निर्भर है और परमात्मा की दया आप पर कितनी होती है। तो यही हाल था उस महात्मा जी का। महात्मा जी भगवान कृष्ण के प्रेम में रहते और प्रतिदिन पूजा पाठ करते, धूप दीप नैवेद्य आरती सब करते और जो समय बचता उसमें वो नाम जपते। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, यही जपते रहते और एक आशा की किरण उनके अंदर रहती कि कभी न कभी परमात्मा का दर्शन तो हमें अवश्य प्राप्त होगा। इसी आशा से महात्मा जी के पूजा पाठ, भजन भाव, कीर्तन, जागरण सब चलता रहता और अगर उनके पास कोई भक्त गण आते तो उनसे भी वो कथा श्रवण करते और वो भक्त आकर के उन महात्मा जी से कथा श्रवण करते, सत्संग करते। इसी में उनका पूरा समय व्यतीत हो जाता। कुल मिलाकर उनकी दिनचर्या बहुत अच्छी चल रही थी और भगवान की कृपा से वो सब प्रकार से येन केन प्रकारेण, यही उनकी भावना थी कि भगवान कृष्ण के रूप में परमात्मा कब आ जाएं और मैं उनकी छवि को निहार लूं और मेरा उद्धार हो जाए। यही आशा रखते रखते बहुत साल बीत गए। वो वृद्धावस्था में आ गए, किंतु उन्होंने आशा नहीं छोड़ी। चलते रहे अपनी तपस्या के पथ पर और चलते चलते एक दिन की बात है कि एक शिकारी आ गया। घूमते घूमते उनकी कुटिया पर शिकारी आ जाता है तो महात्मा को देखता है तो शांत सरोवर की भांति महात्मा भगवान के भजन में लिप्त थे। उन्हें दुनिया देश से कोई मतलब नहीं था। वो भगवान का दर्शन करते मन ही मन और भगवान का जप करते, तप करते, कीर्तन करते। जब वह शिकारी आया तो उसके मन में जिज्ञासा हुई कि आज तो मुझे कोई शिकार नहीं मिल रहा है, तो लाओ इनके पास बैठकर कुछ ज्ञान सीखता हूँ, क्योंकि गांव के सभी लोग आते हैं, नगर के बहुत सारे लोग आते हैं, महात्मा जी से ज्ञान लेते हैं, कथा श्रवण करते हैं, तो लाओ मैं भी थोड़ा समय व्यतीत कर लेता हूँ, क्योंकि मुझे जंगल में कोई आज शिकार नहीं मिला। यही सोच करके वो शिकारी बैठ जाता है, किंतु पूरा दिन व्यतीत हो जाता है। महात्मा जी अपने जप में, तप में, समाधि में लीन थे। जब शाम हो गया, किंतु वह शिकारी तो था बहुत प्रबल इच्छा वाला। उसने सोचा आज मैंने सोचा है कि इस महात्मा से बात करके, सत्संग करके ही जाऊंगा, तो बिना चाहे रात बीत जाए तो इनकी आवाज सुनूंगा, इनकी बातें सुनूंगा,
तभी मैं जाऊंगा। संकल्प शक्ति उसकी बहुत अद्वितीय थी, इसलिए वह बैठा ही रहा। और शाम को जब भगवान की कृपा से महात्मा उठते हैं कि अब चलें, लकड़ी उकड़ी रखते हैं कि अब भोजन बनाएंगे कुछ प्रसाद पाने के लिए, तो जब उठ करके बाहर आते हैं तो देखते हैं एक मनुष्य बैठा हुआ है शांतिपूर्वक, और वह प्रतीक्षा कर रहा था कि महात्मा जी आए और उनका मैं दर्शन करूं, उनसे दो बात करूं, पुनः अपने कार्य में लगूंगा। क्योंकि सबका अपना अपना लक्ष्य होता है। शिकारी का लक्ष्य था शिकार करना। अब महात्मा से उसने पूछा कि महात्मा जी, आपको सादर प्रणाम है, आप ये बताइए कि आपका उद्देश्य क्या है यहाँ पर रहने का। आपने घर छोड़ दिया, परिवार छोड़ दिया, सारे संसाधन इस सांसारिक छोड़ दिए आपने, तो आप क्यों यहाँ पड़े हुए हैं? आप इतना कष्ट सहते हैं, आपको कोई सुख नहीं है, क्यों आप पड़े हुए हैं? आप ये बता दें, आपका लक्ष्य जीवन का क्या बचा है? तो महात्मा तो ज्ञानी थे, परमात्मा के भक्त जो थे, उन्होंने सोचा कि मैं अपना लक्ष्य क्यों बताऊं, पहले इससे पूछता हूं ये क्या करने आया है मनुष्य, और ये इसका ज्ञान, इसकी भक्ति, इसका क्या रवैया है, उसके हिसाब से मैं बात करूंगा। क्योंकि अगर मैं भगवान का सत्संग किसी को सुनाने लगूंगा तो वो समझ नहीं पाएगा। जो इच्छुक हो उसी से उस तरह की बात करनी चाहिए। अब जब महात्मा जी ने यह सोचा तो महात्मा जी ने कहा कि आपका नाम क्या है? पहले तो आप ये बताएं हमें सर्वप्रथम, और आप किस उद्देश्य से यहाँ आए हुए हैं वह भी आप बताएं, तब मैं, मेरे प्रश्न का उत्तर आप सर्वप्रथम दीजिए, तब मैं आपके प्रश्न का उत्तर दूंगा। जब शिकारी ने यह सुना तो शिकारी ने बताया कि मेरा नाम मोहनलाल है और मैं शिकार करने के उद्देश्य से जंगल में आया था, किंतु मुझे कोई शिकार नहीं मिला। जब शिकार नहीं मिला तो मैंने सोचा कि आपके पास बैठूं। बहुत सारे लोग आपके पास आते हैं, कुछ ज्ञान अर्जन करने के लिए आते हैं, कुछ भगवान की कथा सुनने आते हैं, कुछ सत्संग करने आते हैं। मैं यह सुनता हूँ, यह जानता हूँ आपके बारे में, मात्र इतना ही पता है आपके बारे में। किंतु मैं आज ये जानना चाहता हूँ गुरुदेव कि आपका उद्देश्य क्या है? इस जीवन का आपके क्या उद्देश्य है कि सारे सांसारिक सुखों का आपने त्याग कर दिया है? आप इस प्रकार जीवन यापन क्यों कर रहे हैं? आप मुझे अवगत कराएं तो बड़ी कृपा होगी। जब इस प्रकार शिकारी कहता है और शिकारी अपने सारे क्रियाकलाप को बता देता है, ईमानदारी से सत्य बोलता है वो, तो इस पर महात्मा जी बड़े प्रसन्न होते हैं। उन्होंने कहा कि मैं भी, तू शिकार करने आया है जंगल में, तो मैं भी तो शिकार करने ही आया हूं। उसने कहा अजीब बात है, आप शिकार करने आए हैं तो यहाँ निर्बल की भांति क्यों पड़े हुए हैं? और निर्बल व्यक्ति कोई शिकार थोड़े कर पाएगा, उसके लिए संसाधन होने चाहिए आपके पास, और उसके लिए आपको तत्पर रहना चाहिए। आप बैठे रहते हैं और सत्संग करते रहते हैं, आपको कौन सा शिकार मिलेगा? तब महात्मा जी ने बड़े प्रेम से उससे समझाया, कहा मेरा शिकार कोई पशु नहीं है, कोई जानवर नहीं है, मेरा शिकार तो अजीब है। उस शिकार के बारे में अगर तुम सुनना चाहो तब बताऊंगा। उसने कहा मैं तो बहुत बड़ा शिकारी हूं महात्मा जी, मैं इतना बड़ा शिकारी हूं कि दुनिया का कोई भी शिकार मुझसे छूट के नहीं जा सकता। अगर आप कहें तो आप अपने शिकार का हुलिया बता दें, मैं आपके शिकार को जब तक आपके सामने नहीं कर देता, सम्मुख ला के रख नहीं देता, तब तक मैं जल नहीं ग्रहण करूंगा। इतना नंबर 1 का शिकारी मैं हूं।
जब इस प्रकार वह शिकारी अपने आत्मविश्वास से बात करता है तो महात्मा जी बड़े प्रसन्न हुए। महात्मा जी ने कहा कि मेरा जो शिकार है उसके बारे में आप सुनना चाहोगे तो मैं अवश्य बताऊंगा, किंतु तुम सुनो तो सही। उसने कहा कि ठीक है महात्मा जी, आप अवश्य बताएं, अवगत कराएं हमें कि किस प्रकार का आपका शिकार है। अगर आपका शिकार मेरे काबू में होगा तो मैं अवश्य लेकर आऊंगा, और जब तक आपका शिकार नहीं मिला तब तक ना जल ग्रहण करूंगा ना अन्न ग्रहण करूंगा। जब इस प्रकार संकल्प शक्ति महात्मा जी ने देखा तो महात्मा जी को एक आशा बध गई कि वाकई में यह शिकारी तो बहुत ही प्रबल है, यह सब काम निपटा लेता है। किंतु उन्होंने यह सोचा कि भक्ति भावना तो इसके अंदर है नहीं, तो शिकार क्या करेगा। किंतु मैं इसे बता ही देता हूं, सत्य अगर यह बोलता है तो मुझे सत्य ही बोलना चाहिए। सत्य नहीं बोलूंगा तो परमात्मा के साथ अन्याय होगा। अब संत जी ने, महात्मा जी ने कहा कि हमारा शिकार तो इस प्रकार है, बालक है, वो बालक है और बालक के रूप में बहुत अतुलनीय सौंदर्य है उसके मुखमंडल पर, सांवला सलोना है, पीतांबर पहनता है और कान में कुंडल है, गले में बैजंती माला है और पांव में नूपुर है और मोर का मुकुट लगाता है। मोर का मुकुट है, सबसे बड़ी पहचान उसकी है। अगर ऐसा शिकार तुझे मिले तो ले आना। उसने कहा, महात्मा जी क्या बात करते हैं, ऐसा शिकार मैं ढूंढ लूंगा। अगर आपका वो शिकार है तो अवश्य आएगा। 1 दिन 2 दिन 3 दिन लग सकते हैं, किंतु आना तो उसको है ही। महात्मा जी ने कहा, उसने पूछा कि शिकारी ने पूछा उस किरात ने कि ये बताइए कि वह रहता कहाँ है। महात्मा जी ने कहा, वह सर्वत्र व्याप्त है, सारे जगह पे वो रहता है, कब कहाँ आ जाए कुछ भी पता नहीं। बस उसे जो उसके लायक होता है उसी को वह प्राप्त होता है। इस बात को सुनकर वह शिकारी बड़ा प्रसन्न हुआ। उसने कहा कि तो उस लायक तो मैं हूं ही, मेरे जैसा शिकारी आपने देखा ही नहीं होगा, मैं तो बहुत बड़ा शिकारी हूं। अब चल रहा हूं, पहले आपका शिकार लेके आऊंगा महात्मा जी, तब मैं अपने लिए शिकार करूंगा। यह कह करके वह अर्ध रात्रि में ही निकल जाता है। महात्मा जी ने कहा कि आज रात यहीं पर विश्राम करो मेरी पर्णकुटी में, सुबह चले जाना। किंतु उसने कहा कि महात्मा जी, जो सोया वो खोया, मैं सो नहीं सकता, क्योंकि शिकारी का काम है कि वह रात्रि दिन नहीं देखता, अपने कार्य क्षेत्र में लग जाना चाहिए, समय नहीं देखना चाहिए। अगर लक्ष्य का ध्यान आपको नहीं रहेगा तो आप प्राप्त कैसे कर पाएंगे। इतनी दृढ़ता, इतनी संकल्प शक्ति को जब महात्मा जी ने देखा तो महात्मा जी बड़े हतप्रभ हो गए कि इसके अंदर इतना संकल्प है, इसके अंदर इतना भाव है, तो यह तो कुछ भी प्राप्त कर सकता है। किंतु ये अगर सकारात्मक में यह चीज लगाए अपनी बुद्धि को, अपने विवेक को, तो शायद भगवान की प्राप्ति इसे हो जाएगी। यह परमात्मा की दया से महात्मा जी सोच रहे हैं और वह शिकारी महात्मा जी को प्रणाम करता है, दंडवत करता है और जंगल के लिए चला जाता है। अब जंगल में जब चला गया और महात्मा जी तो अपने जप तप में लग गए, जप करते हुए परमात्मा का नाम लेते हुए सोते और परमात्मा का नाम लेते हुए उठते। श्री कृष्ण गोविंद मोहन मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा।
यही उनका चलता रहता। भगवान कृष्ण के रूप में वो भजन करते। अब इधर जब शिकारी जाता है तो उसे शिकार तो मिलता नहीं, जाल बिछा देता है, रात्रि बीत जाती है, सुबह होता है फिर भी नहीं आता। वो सोचता है वो श्याम सलोना जब बालक है तो कहाँ जाएगा, कहीं भाग तो पाएगा नहीं, और उसे तो आना ही आना है, और ज्यों आया त्यों मैं इस जाल में बांध करके महात्मा के सम्मुख ला के रख दूंगा। वो कहाँ जा सकता है भला, इतनी उसमें हिम्मत नहीं है, इतनी उसमें शक्ति कहाँ से आएगी। अब वह शिकारी क्या जाने कि परमात्मा को कह रहे हैं महात्मा जी। यह सोच करके शिकारी सुबह भी सोचता है, अब तो मैंने संकल्प किया है कि मैं अन्न और जल भी नहीं ग्रहण करूंगा, तो उसे करके तो मुझे दिखाना है। जब तक लक्ष्य की प्राप्ति नहीं हो जाती तब तक मैं न जल ग्रहण करूंगा और न अन्न ग्रहण करूंगा। यही सोचकर सुबह से लेकर पूरा दिन व्यतीत हो गया, शाम हो गई, किंतु उस किरात ने न अन्न जल दोनों ग्रहण किया। वैसे पड़ा रहा भूख प्यास को लेकर के। पुनः रात्रि हो गई, उसको भूख प्यास का एहसास ही नहीं हुआ, क्योंकि उसका मन और ध्यान तो लक्ष्य पर लगा था कि हमें उस श्याम सलोने को पकड़ के ले जाना है महात्मा के पास, और जब वह शिकार आता है तो मैं उसे लेके जाऊंगा, और जब तक आया नहीं तब तक कैसे मैं जा सकता हूं और कैसे अन्न और जल ग्रहण कर सकता हूं। इतनी संकल्प शक्ति, इतना उत्तम भाव जिसके अंदर है वो तो लक्ष्य की प्राप्ति कर ही लेगा, चाहे सांसारिक लक्ष्य हो चाहे आध्यात्मिक लक्ष्य हो। भाव हमारा उत्तम होना चाहिए, आपका भाव उत्तम होना चाहिए। और जो भाव उत्तम नहीं रखता वह अंधेरे में फंसा रहता है, ना इधर का होता है और न माया मिली न राम। तो इसलिए एक रास्ते पर चलने का कोशिश करें और भगवान की भक्ति करते हुए इस अमूल्य जीवन को चलाएं और हर प्रकार से कल्याण का रास्ता चुनें। अब शिकारी पुनः रात्रि हो गई और भूख प्यास से बेहोशी की हालत होने लगी। एक दिन बीता, 2 दिन बीत गया। जब 2 दिन बीत जाता है तब भी वह सोचता है कि इस पेड़ से मैं उतरूंगा नहीं, और जाल पूरा बिछा दिया हूं जंगल में, और जैसे आया उसे लेकर के मैं जाऊंगा। अब भगवान कृष्ण तो अंतर्यामी हैं, घट घटवासी हैं। उन्होंने सोचा कि यह इसका तो अभी मृत्यु होने का समय नहीं आया है, और अगर यह कहीं मृत्यु को प्राप्त हो गया तो मुझे बहुत बड़ा संकट हो जाएगा, क्योंकि इसके मौत का कारण मैं बन जाऊंगा। तो मुझे अब कुछ न कुछ तो करना पड़ेगा। शिकारी भूख प्यास से विह्वल होने के बाद भी पेड़ पर किसी तरीके से अपने शरीर को, अपने सिर को टिकाए हुए, टकटकी लगाए हुए है कि वह श्याम सलोना आएगा, मैं उसे लेकर जाऊंगा। वही भाव, वही रूप उसको स्वरूप भगवान का दिख रहा है, अंतर्मन में छवि दिख रही है कि महात्मा जी ने इस प्रकार उसका स्वरूप बताया है मुझे, और उस स्वरूप का शिकार कब आएगा, कब मैं लेकर जाऊंगा। इतनी अटूट साधना थी उसकी, इतना अटूट संकल्प था। अब जब भगवान कृष्ण ने सोचा कि अब तो अनर्थ हो जाएगा, 3 दिन व्यतीत हो गए, 4 दिन व्यतीत हो गए, अगर 1 दिन और ऐसे मैं नहीं गया तो ये बिना खाने पीने से मर जाएगा और बहुत बड़ा अपराध होगा मेरे ऊपर। मुझे ऐसा अपराध नहीं करना, क्योंकि यह भक्ति ही एक प्रकार की कर रहा है कि मेरे स्वरूप को, मेरे नाम को, मेरे छवि को अपने अंतर मन में उतार करके एक क्षण भी नहीं अलग होने दे रहा है। तो यह तो सबसे उत्तम भक्ति है कि हम हर क्षण,
हर पल भगवान को याद रखते हैं। यही तो हमारी भक्ति है, यही तो हमारा ध्यान है। ध्यान और है क्या? ध्यान यही है कि हम कितना देर केंद्रित रहते हैं और कोशिश करते हैं अपने जीवन में कि इस मार्ग से भटके ना और सांसारिक चीजों में मन को कम लगाने की कोशिश करें। यही तो हमारी भक्ति है, यही आपकी भक्ति है, यही हम सबको करना चाहिए। मनुष्य जीवन का सबसे बड़ा लक्ष्य भी यही है। अब जब रात्रि पुनः होती है, रात्रि बीतने को होती है, तब वह गिरने लगता है। उसके हाथ से वो जाल का जो कड़ी था वो छूटने लगता है। उसके अंदर अब बल नहीं, निर्बल हो गया। यही सोचते सोचते कि कब वह श्याम सलोना आएगा, मोर मुकुटधारी आएगा, उसको मैं पकड़ के ले जाऊंगा महात्मा के पास, क्योंकि महात्मा से मैंने वादा कर दिया है कि महात्मा मैं आपके शिकार को लेकर आऊंगा, तभी मैं अन्न और जल ग्रहण करूंगा। इधर महात्मा जी क्या सोचते हैं कि अरे वो शिकारी था, वो तो अपने काम में लग गया होगा, कहाँ मुरली मनोहर उसको मिलने वाले हैं, ऐसा कहाँ हो सकता है। इतने सालों से मैं यहाँ तप कर रहा हूँ, जप कर रहा हूँ, सत्संग कर रहा हूँ, कथा कह रहा हूँ, भगवान की प्राप्ति नहीं हो रही है, उनके दर्शन के लिए मैं परेशान हूँ, और तो उसे कहाँ मिल सकता है। यही सब विचार उनके मन में आ रहा है, किंतु उसकी संकल्प शक्ति की के भावपूर्ण बात उनके कानों में गूंज रही थी कि मैं लेकर अवश्य आऊंगा महात्मा जी, यह आप ध्यान रखिएगा कि मैं मिथ्या भाषण नहीं कर रहा हूं। यह बात महात्मा के हृदय में कहीं न कहीं कुरेद रही थी कि वह असत्य नहीं बोल रहा था। हर हाल में वो आएगा वापस जरूर, भले ही कन्हैया को ना बांध पाए। और इधर क्या होता है कि उस किरात की स्थिति देख करके, उस शिकारी की स्थिति जब देखते हैं भगवान, तो कहते हैं अब मुझे बंध जाना पड़ेगा, अगर नहीं बंधूंगा तो ये मर जाएगा और अपराध मेरे सिर पर आ जाएगा, मैं क्या करूंगा। भगवान तो सर्वत्र है, सबको देख रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं, संसार क्या कर रहा है, सबका हिसाब किताब वो रखते हैं, तो उसको कैसे छोड़ सकते हैं। अब भगवान कृष्ण ने सोचा कि अब चलता हूं, उसी जाल में बैठ जाता हूं, और भगवान अपने नूपुर को छनकाते हुए आते हैं, अपने कंगन को बजाते हुए, कि जिससे इसकी जो दुर्बलता है, इसकी आत्मशक्ति जो कमजोर पड़ रही है, वो सुन ले कि कोई आ रहा है, आवाज सुनेगा तो आंख को खोल देगा, और जब नेत्र खोलेगा तो मुझे देखेगा, तो अवश्य अपनी हमें लेकर महात्मा के पास जाएगा, और जब महात्मा के पास जाएगा तो ये अन्न जल ग्रहण करेगा और इसका जीवन बच जाएगा। अब देखिए हमारे परमात्मा, हमारे भगवान कितने दयालु हैं। एक शिकारी पर इतनी दया कर रहे हैं, तो हमें आप पर क्यों नहीं करेंगे। हमें वह भाव उत्पन्न करना है, वह संकल्प शक्ति रखनी है, अपने अंदर से लोभ मोह क्रोध कम करने की कोशिश करना चाहिए कि हम सत्य के मार्ग पर चलें, परोपकार करें, दया रखें, करुणा रखें। यही तो है मनुष्यता, यही तो है दयालुता, यही तो है परमात्मा का मार्ग। हमें आपको समझना होगा। अगर हम समझते हैं और इस पर चलने की कोशिश करते हैं तो अवश्य परमात्मा का दर्शन होता है। यह मिथ्या तो है नहीं। अब जब भगवान कृष्ण उसके जाल में जा करके अब अपने नूपुर को छनकाते हुए, अपनी करधनी को छनकाते हुए जाते हैं, तो उसकी आंखें धीरे से खुल जाती हैं। दुर्बलता तो बहुत हो गई थी उसके शरीर में, किंतु उसने जैसे आवाज सुना तैसे सोचा कि कौन आ गया है, देखता हूं। देखा तो वही
छवि जो महात्मा ने बताई थी कि एक सांवला सलोना बालक होगा, उसके माथे पर मुकुट होगा मोर पंख का, और पीतांबरधारी है, बैजंती माल है, पांव में नूपुर है। जब सारे स्वरूप को देखता है तो सोचता है कि यही तो महात्मा का शिकार है, महात्मा के शिकार को मैं अब लेकर जाऊंगा। और भगवान कृष्ण तो स्वयं वधने आए थे, उन्हें भागना तो था नहीं, और यह सोच रहा है कहीं भग न जाए। अति शीघ्रता से ये अपने जाल को समेटता है और कहता है, चल बालक, अब तेरा खैर नहीं, तुझे लेकर मैं चलता हूं। और उस वृक्ष से नीचे उतरता है और जाल को समेट करके कंधे पर उठा लेता है। भगवान कृष्ण को कंधे पर ले करके उन्हें जाने लगता है, और जा करके रात्रि में पहुंचता है। महात्मा जी भगवान का भजन करते करते, भगवान कृष्ण का जप करते करते कि श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा, यही जपते जपते वो निद्रा माता की गोद में थे। तब तक इसने आवाज लगाई कि महात्मा जी आपका शिकार लेके आ गया हूं, आपका शिकार लेके आ गया हूं। जब महात्मा के कानों में ये आवाज पड़ती है तो सब कुछ छोड़ करके दौड़ते हुए जाते हैं दरवाजे पर, और जाते हैं, सोचते हैं कि मेरा शिकार कैसे पा गया ये, आज तक तो मेरा शिकार मुझे नहीं मिला, तो इसे कैसे मिल गया। किंतु कुछ भी हो सकता है, परमात्मा की दया किसी पर भी हो सकती है। जिसका सत्य समर्पण है, जिसका भाव उत्तम है, उसे तो परमात्मा का दर्शन होगा ही। जाकर जब परमात्मा दरवाजे पर देखते हैं, कुटिया के आगे देखते हैं, सम्मुख वो जाल में भगवान कृष्ण को लपेटे हुए वही सांवली सलोनी सूरत, वही मोर पंख का मुकुट, पीतांबरधारी, और देख करके महात्मा तो आंख मीचने लगते हैं, सोचते हैं कहीं मैं स्वप्न तो नहीं देख रहा हूं, ऐसा कैसे हो सकता है। किंतु जब उन्होंने अपने को धैर्य बंधाया, अपने को शांत किया, तो देखते हैं कि वह मुरली मनोहर भगवान हाथ में मुरली को लेकर के उस जाल में पड़े हुए हैं। महात्मा दौड़ के उस जाल से अलग करते हैं और भगवान कृष्ण के पांव पड़ने लगते हैं, और पांव पड़ने पर कहते हैं, हे प्रभु मुझे मत छोड़ना, मैं आपका पांव कभी नहीं छोड़ूंगा। जब इस प्रकार महात्मा भगवान के पांव पकड़ लेते हैं तो भगवान कृष्ण कहते हैं, अरे पहले अपने गुरु के पांव पकड़िए महात्मा, जिस गुरु ने आपके मुझे यहां तक पहुंचाया है। तब महात्मा को स्मरण होता है कि सत्य में गुरु तो यही है, क्योंकि इसने ही महात्मा, इस शिकारी ने ही हमें भगवान कृष्ण का दर्शन कराया है। और वो भगवान कृष्ण का पांव छोड़ करके उस किरात, उस शिकारी के पांव पड़ने लगते हैं, और जब इसके पांव पड़ने लगते हैं, इसका धन्यवाद अदा करने लगते हैं कि हे शिकारी, बहुत बहुत धन्यवाद तेरा कि तूने मुझे परमात्मा का दर्शन करा दिया, भगवान कृष्ण का दर्शन करा दिया। जब इधर इससे वार्तालाप करते हैं, इधर हमारे भगवान कृष्ण कन्हैया जी पांव छुड़ा करके 1 2 3 हो जाते हैं। तब महात्मा जी कहते हैं कि धन्य हो कन्हैया, आप तो सर्वत्र हो, अगर मेरी भावना उत्तम है, मेरी संकल्प शक्ति है, तो पुनः आप आओगे, और मैं आपके स्मरण में, आपके जप में, आपके तप में इस शेष जीवन को व्यतीत करूंगा। आज तो बहुत बड़ी उपलब्धि हुई, और उस शिकारी को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। तो इस प्रकार कोई निमित्त बनता है, किंतु अगर आपके अंदर, हमारे अंदर संकल्प शक्ति है, भावना उत्तम है, तो अवश्य आपका कार्य पूर्ण होगा, आपका लक्ष्य पूर्ण होगा। आप सांसारिक लक्ष्य रखते हैं कि आध्यात्मिक लक्ष्य रखते हैं, यह आपके ऊपर निर्भर है। तो इस प्रकार ये कथा रही।
इससे यह ज्ञान लीजिए कि अपना लक्ष्य उत्तम रखिए और भगवान के भजन में मन को लगाइए, अपने मनुष्य जीवन को सफल बनाइए। तो श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। अब यहीं पर अपनी वाणी को विराम देती हूँ। अगली कथा पुनः मैं लेकर आप सबके समक्ष आऊंगी। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।